की सेवकाई में जाएंगे। फिर से धन्यवाद देते हैं उस जीवित परमेश्वर पिता का। निकाल लें हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ हागे चैप्टर 1। कृपया अपनी बाइबल खोल लीजिए। आमीन। यहां जो है ये बहुत ही सुंदर एक बात लिखी हुई है और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने हागे भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों के बीच में एक बहुत ही जरूरी बातों को रखने का प्रयास किया। और यहां जो है हमको दिखाई देता है, यदि आप 6वें पद में पढ़ेंगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहां हमको दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हमको और आपको तमाम उन आशीषों से नवाजा है जिसकी मनुष्य को जरूरत है। यहां कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। अबंडेंट ब्लेसिंग्स, भरपूरी का आशीर्वाद परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है, परंतु उसका रिजल्ट जो मनुष्य अपने जीवन में क्या पा रहा है, यहां लिखा हुआ है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत सी बार परमेश्वर के लोगों को जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते। परमेश्वर ने तमाम वो आशीषों को तो उंडेल दिया है, परंतु मनुष्य जो है वो यहां लिख रहा है, परमेश्वर खुद आगे भविष्यवक्ता के द्वारा ये कह रहा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये चीजें आज भी बहुत लोगों के अंदर दिखाई देती है? सो कॉल्ड क्रिश्चियन लोग, सो कॉल्ड जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम ईसाई हैं या है ना, हम जो हैं, उनके लोगों के जीवनों में भी ये जो है ये दिखाई देता है, ये समस्याएं। क्या कारण है? बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी समझते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, 20 साल हो गया। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कई सालों हो गए यीशु मसीह की भक्ति करते हुए, परंतु फिर भी वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कमाई आ रही है परंतु कहां चला जा रहा समझ में नहीं आ रहा है। क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? आज हम सुबह के समय देखेंगे। और लिखा हुआ है दूसरे पद में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। जिस परमेश्वर की भक्ति करने आप बैठे हैं, जिस परमेश्वर को हम और आप मानते हैं, जो पूरे आकाश मंडल का परमेश्वर है, वो ये वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। द फर्स्ट रीजन, पहला कारण, जो मनुष्य जो प्रभु के पीछे जो चल तो रहा है, वो बहुत बोता है परंतु थोड़ा सा काटता है। खाना बहुत है परंतु पेट नहीं भरता। कपड़े पहनते हैं बहुत अच्छे अच्छे परंतु गर्माते नहीं। पहला कारण यहां जो है, हम बहुत बार एक्सक्यूज करते हैं। बहुत सी बार उनको क्या करते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पहला कारण जो है, हमको और आपको समझना, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमको और आपको जो है परमेश्वर के कामों को करने के लिए नकारना नहीं है। हम और आप बहुत सी बार परमेश्वर के कामों को करने के लिए मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, ये मेरे बस का नहीं है, बहाना बनाता है। बहुत सी बार जिसने यीशु मसीह को जाना वो बहुत बेहतर बहाना बनाना सीख जाएगा। मेरे पास काम है, मेरे पास खेत है, मेरे पास दुकान है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, परंतु परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए समय नहीं है। द फर्स्ट रीजन, हमको और आपको यदि ये चीजें हो रही है जीवन में, बहुत कमा रहे हैं, नहीं बच रहा, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाना बनाना बंद कीजिए। परमेश्वर ने पहला कारण बताया, द फर्स्ट रीजन, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना। बोलेंगे ये सही समय नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है देखो यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया है।
क्यों भैया पीछे पड़ रहे हो? सेवा का समय नहीं है, चर्च में जाने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, परंतु हमारे पास सब बातों का समय है। उसको छोड़ करके हमारे पास सब बातों का समय है, परंतु परमेश्वर के काम के लिए समय नहीं है। बहन ने अभी एक गवाही दी, बहुत सुंदर गवाही, परमेश्वर ने सब आशीर्वाद दिया है ना। वो जमीनों की बहुत बात कर रहे थे, बहुत अच्छी है चीज। कोई बता सकता है कि what she has lost, उसने क्या खोया? जल्दी बताइए। अपने तीनों बच्चों को उसने प्रभु के पास नहीं ला पाई। सब कुछ है, पेट भर खाना है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मकान हो गए, क्या स्वर्ग में वो अकेली जाएगी? वहां तो पहचान हो जाएगी, पहले तो पहचान होगी। जब आपको मालूम है, जो बहुत धनी आदमी था और उसके देवड़ी पर लाजर बैठा हुआ करता था, और जब वो उस सुख लोक में प्रवेश किया तो वो धनवान ने दूर से कैसे पहचान लिया कि वो अब्राहम है, और दूसरे कैसे पहचान लिया कि वो लाजर है। हम क्यों भूल जाते हैं कि वहां भी हम लोग जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, हम चिन्हित कर लेंगे कि कौन मेरे अपने उस नरक की आग में झूठ रहे हैं और कौन मेरे अपने साथ है। सब कुछ है, परंतु हमने अपने बच्चों को प्रभु की राह नहीं सिखा पाई, वचन को पढ़ना नहीं सिखा पाया, यीशु मसीह को पकड़ना नहीं सिखा पाया। द फर्स्ट रीजन, अगर आप पूछोगे, बहुत बहाने हैं, बहुत बहाने हैं। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दूसरी जो एक और जो बात को हमको दिखाई देती है, क्यों हम इतना बोते हैं परंतु थोड़ा काट रहे हैं? क्यों इतना अच्छा अच्छा भोजन है परंतु पेट नहीं भरता? क्यों इतना आत्मिक भोजन है परंतु हम जो है आत्मिक रूप से बलवंत नहीं होते? दूसरा चीज जो यहां बोला जा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? दूसरा कारण जो परमेश्वर बोल रहा है, तुमने बोला है कि तुम्हारे लिए घर वाले छतों में रहने का समय है, परंतु यह भवन उजाड़ पड़ा है। बहुत सी बार हम अपने पर्सनल कामों में इतने उलझ जाते हैं, बहुत सी बार हम अपने व्यक्ति कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमको परमेश्वर के सोचने के लिए भी समय नहीं है। काम तो दूर की बात हो गई, हमको परमेश्वर के कामों को सोचने के लिए भी समय नहीं है। ये परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। We ignore the things of God. हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कौन भक्ति करे, गाना तो गा रहे हैं, कौन हाथ चलाए भैया, मेहनत हो जाएगी। छोटा सा कारण है, दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग, हम और आप बहुत सी बार नजरअंदाज कर देते हैं। We ignore the things of God. परमेश्वर की उन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं। इसी कारण से तो ये चीजें हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं परंतु गरमाते नहीं, कमाई तो करते हैं परंतु छेद वाली थैली में चली जाती है। हम कारण ढूंढ रहे हैं जो परमेश्वर ने बताया है ना। और जब हम अपने व्यक्तिगत कामों में इतना उलझ जाते हैं तो परमेश्वर का काम जो होना चाहिए और जिस समय होना चाहिए वो काम उस समय नहीं होता, वो डिले हो जाता है। परमेश्वर का काम डिले हो जाता है, इट्स डिलेड। परंतु फिर भी परमेश्वर धीरज धरे हुए है, वो परमेश्वर का गुण है, वो परमेश्वर का चरित्र है कि वो हमारे और आपके लिए धीरज धरता है। परंतु जब हम अपने पर्सनल बातों में बहुत उलझ जाते हैं, है ना, तमाम प्रकार की उलझने हो जाती है, तो परमेश्वर का काम डिले हो जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही हो गया। कंस्ट्रक्शन करीबन 1.5-2 सालों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत से लोग आए, उन्होंने देखा है, बहुत से लोगों ने सहयोग किया, परंतु जो परमेश्वर का काम होना चाहिए वो डिले हो गया। परंतु फिर भी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो जो डिले हो गया है वो काम हो जाए। परमेश्वर का एक और वायदा है कि तू उन कामों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखेगा। ये दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर गॉड्स पीपल। ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण है कि जो परमेश्वर योजनाओं को देता है यो हम अपनी आंखों से उसको पूरा होते हुए देखने पाए। क्यों? क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से बहुत उलझ गए। सुबह से लेकर के रात तक आप लोगों का और हमारा जो है शेड्यूल बना हुआ है व्यक्तिगत रूप से कामों को करने के लिए। सुबह उठे, ये करे, वो करे, तमाम प्रकार की चीजें जो है लगी पड़ी है। वो जिम्मेदारियों को भी निभाना है। अरे भैया, दानियल के पास भी तो जिम्मेदारियां थी।
किसके पास भी जिम्मेदारी थी? दानियल के पास भी जिम्मेदारी थी। उसको जो है कितना देखभाल करना था, परंतु वो दिन में 3 बार समय को निकाल करके वो प्रभु के पास जाता था प्रार्थना करने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसका मतलब ये था कि उसका जो काम था वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि वो पेंडिंग हो गया, वो वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने दूसरे दिन किया, परंतु वो बुद्धिमानी के साथ जो 6 घंटे में काम करना रहता था, उसने गड़बड़ी नहीं कही, उसने धोखा नहीं दिया, उसने कुछ नहीं किया, परंतु जो 5 या 6 घंटे का काम था वो 3 घंटे में निपटा देता था हुनर के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बुद्धिमान, ब्रिलियंट है ना, और उसमें सारी आत्माएं समाई हुई रहती थी। उसने गड़बड़ी नहीं कही, उसने चीटिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया, परंतु वो 3 घंटे का काम फुर्ती के साथ, बुद्धिमानी के साथ 6 घंटे का काम 3 घंटे में कर दिया। वो परमेश्वर के पास जाता था, फिर से सामर्थ मांगता था, फिर से परमेश्वर उन कामों को करता था, फिर परमेश्वर के पास जाता था, सामर्थ मांगता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके पास आपसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी थी। आप बोलेंगे भैया हमारा परिवार है, बच्चे हैं, है ना, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। वो तो राज्य को संभाल रहा था, उसके अंडर में कितने लोग थे। ही वॉज ए वेरी गुड मैनेजमेंट पर्सन। वो बहुत ही ज्यादा जो था वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा पर्सन करने वाला था। आज लोग बड़े बड़े लोग जाकर के MBA करते हैं, वो उस जमाने का MBA क्या, उसमें डॉक्टरेट करा होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो कुछ परमेश्वर का है उसको देना सीखिए, सेल्फिशनेस से बाहर निकलिए, व्यक्तिगत जो चीजें जो उलझती है उससे बाहर निकलिए, परमेश्वर बोल रहा है। दूसरा कारण जो विश्वासी लोगों के जीवन में ये चीजें जो दिखाई देती है वो सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं, वहां से निकलिए। लिखा हुआ है तुम अपने छत वाले घरों में रहने का समय है क्या तुम्हारे लिए, जबकि वो भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। तीसरा कारण हम देखेंगे 5वें और 6वें में लिखा हुआ है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है ना। डोंट मिस गॉड्स ब्लेसिंग। परमेश्वर के उस आशीर्वाद को मिस मत कर दीजिए। परमेश्वर ने सब कुछ उंडेल दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने उंडेला नहीं है। जब से हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने और आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में उंडेल दिया, और ना कि आत्मिक आशीषों को परंतु उसने शारीरिक आशीषों को भी बहुत आयत से हमारे और आपके जीवन में उंडेल चुका है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परंतु बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस, है ना, हम स्वार्थी होने के कारण जो है उन आशीषों को खो देते हैं। क्योंकि एक रीजन यहां है, हमने परमेश्वर को केंद्र में नहीं रखा है, हमने परमेश्वर को सेंटर पॉइंट में नहीं रखा है। हमने परमेश्वर को, जब तमाम आशीषें आने लगती है ना, तमाम आशीषें आने लगती है, बहुत अच्छा पहनने लगते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाता है, अच्छा भोजन, घर मिल गया, प्लॉट मिल गया, सब कुछ आ गया, परमेश्वर को सामने से उठा करके क्या कर देते हैं, किनारे रख देते हैं। अब परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है। फिर जब तकलीफ आती है फिर घंटा बजाए प्रभु के पास, फिर आ गए। उसके पहले क्या जीवन था, प्रभु सेंटर में था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस समय क्या था, पहले सेंटर में था। प्रभु तू ही हमारा सब कुछ है, यू आर एवरीथिंग माय लॉर्ड, है ना, तू सब कुछ है प्रभु, है ना, प्रभु जो है, प्रभु सहायता कर, प्रभु हमारी ये दिक्कत है, प्रभु जो है तू बहाना, सब कुछ के लिए जो है प्रभु था। परंतु जब सब आशीष और आशीर्वाद आना शुरू हो गया ना, अच्छी कमाई आना शुरू हो गया, प्रभु को उठा करके किनारे रख देते हैं। ये एक और कारण है जो विश्वासी लोग करते हैं, एक और कारण है विश्वासी लोग करना शुरू कर देते हैं, प्रभु को उठा करके किनारे रख देते हैं। इसलिए वो अपनी मजदूरी को कमाई वाली थैली, है ना, कमाता है परंतु वो मजदूरी को कमाई वाली छेद वाली थैली में डाल देता है। यहाँ डाला और यहाँ निकल गया। हम उसकी आज्ञा नहीं पालन करते। ये तीसरा कारण जो है, हम परमेश्वर के आशीर्वाद को क्या कर देते हैं, किनारे रख देते हैं। किनारे क्या कर देते हैं, परमेश्वर को उठा करके हम किनारे रख देते हैं। ये तीसरा कारण है कि जो है ना उन आशीर्वादों को अपने जीवन में फूलता और फल करके नहीं देख पाता। एक और चीज जो है, एक और कारण जो है, यहाँ 2 बार आया हुआ है, एक 5वें पद में और एक 7वें पद में। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है अपने अपने चाल चलन पर सोचो, और 5वें पद में भी लिखा हुआ है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। जब 2 बार कोई चीज आती है तो परमेश्वर उसमें बहुत आयत से गंभीर है, ये बात समझ लीजिए।
अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने आप को देखिए कि हम कितने ज्यादा गहरे पानी में हैं। अपने आप को देखिए कि हमारे जीवन में कहां कमजोरियां हैं। अपने आप को देखिए। उसका समय नहीं है हमारे पास, हमारे पास सब बातों का समय है। यहां परमेश्वर पिता 2 बार इस गंभीर बातों को बोल रहा है और यहां बोलता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हम क्या कर रहे हैं? अभी तक का जीवन हम दूसरों को दे रहे हैं, देख रहे हैं। वो चर्च आया कि नहीं आई, वो बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रही है ना, वो दुआ कर रहा है कि नहीं कर रही है। हम ज्यादातर क्या कर रहे हैं? दूसरों को देखने में अपना जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो आशीष और आशीर्वाद ठहर नहीं पा रहा है। परंतु यहां परमेश्वर जो बोल रहा है, इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप के अपने चाल चलन को देखो। क्या हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के लिए आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? थिंक योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर सिर्फ विचार करो। यहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। नहीं, यहां दोनों बार परमेश्वर ने बोला है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हमारे पास समय नहीं है इवैल्यूएट करने का, हमारे पास समय नहीं है अपनी जिंदगी को देखने का। वचन साफ कहता है अपने आप को दर्पण में देखो, अपने आप को दर्पण में देखो कि क्या हम सच में उस परमेश्वर की खूबसूरती के लिए है कि नहीं है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाना बनाना बंद कीजिए। दूसरी चीज जो है, हम जो है अपने सेल्फिश नेचर में ज्यादा जिलते हैं, हम अपने परिवार में व्यक्तिगत रूप से बहुत उलझ गए हैं। तीसरा जो चीज जो है, डोंट मिस गॉड्स ब्लेसिंग। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया है, जो परमेश्वर केंद्र बिंदु होता है, हमने परमेश्वर को हटा करके किनारे कर दिया है। और चौथा रीजन जो है, जो चौथा कारण जो है, हम जो है अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते, हम अपने चाल चलन को नहीं देखना चाहते हैं। यहां 2 बार है, यानी परमेश्वर उस बात में बहुत गंभीर है। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अब क्या करने की जरूरत है? आगे लिखा हुआ है 8वें पद में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये पूरे अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाइए, पहाड़ पर चढ़ आओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। आप बहुत सी बार प्रश्न पूछते हैं, सेवक से पूछेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हम आपको कैसे प्रसन्न करें? कितना दान दे दें, कितनी प्रार्थनाएं करें, कितना बाइबल पढ़े, ना जाने तमाम प्रकार के हम इन कामों को सोचते हैं। वो तो एक बात है, दशमांश देना वो आज्ञा है। वो क्या है? क्या है? वो आज्ञा है। जिसको आज्ञा पसंद है वो माने, जिसको आज्ञा पसंद नहीं वो ना माने। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो क्या है? आज्ञा है। दान देना वो आपकी मर्जी के हिसाब से है। जो कुछ भी हम परमेश्वर पिता के लिए दे सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। यहां परमेश्वर के लिए कुछ और लिखा हुआ है कि मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। अब किसको देख करके प्रसन्न होगा? सबसे पहला 8वें पद में यहां पूरा रहस्य है, लिखा हुआ है पहाड़ पर चढ़ जाओ, गो अप टू द हिल्स। पहाड़ पर चढ़ जाओ का मतलब क्या है? पहाड़ पर चढ़ने का मतलब परमेश्वर से मुलाकात करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पहाड़ पर चढ़ जाने का मतलब परमेश्वर से मुलाकात करना है। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब वहां उपाय रखा हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तू अपने बेटे को ले और मोरिया पहाड़ पर चढ़ जा बलिदान करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहाड़ पर चढ़ने के साथ साथ जो है बहुत झाड़ियां होती है, बहुत रुकावटें होती है, बहुत पेड़ होंगे, बहुत जंगली जानवर होंगे। ना जाने कितना डर भय है, ना जाने कितना परिश्रम है, पसीना आएगा, आप थक जाएंगे, कभी सुस्ता लेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर सुस्ता लेंगे, फिर चढ़ेंगे। परंतु जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया उसको उपाय मिल जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ वो कहां पर गया था? पहाड़ पर गया था, वहां उसको रूपांतर हुआ। When you need the revelation, जब आपको अपने जीवन में आत्मिक रूप से प्रकाशन की जरूरत है, जब आपको अपने परिवार को चलाने के लिए आत्मिक रूप से प्रकाशन की जरूरत है, you have to climb the hills। आपको पहाड़ की चोटी पर जाना पड़ेगा।
बहुत से लोग समझते हैं कि आधी दूरी पर पहाड़ पर चढ़ गए, वहां कहीं झरना बह रहा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा छांव है, वहीं टिक जाते हैं। उनको लगता है कि पहाड़ की चोटी यही है। बहुत से लोग तो यही करते हैं, मसीह जीवन में चले गए, दाना पानी अच्छे से चल रहा है, अच्छी नौकरी आ गई, अच्छा काम धंधा चल रहा है, सब कुछ, प्रभु यही पहाड़ है हमारे लिए। प्रभु ने क्या आज्ञा दी? पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है आपकी परमेश्वर से मुलाकात होगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आधे पहाड़ पर मुलाकात नहीं होगी। जब परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता था तू पहाड़ पर चढ़ जा, तो परमेश्वर क्या आधी दूर पर उसको मिलता था क्या? कहां मिलता था? पहाड़ की चोटी पर। और पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर की नजदीकी में आने के लिए, परमेश्वर को छूने के लिए आपको जो है दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको जो है वो जितनी भी तकलीफें होगी, जितने भी बैरियर्स होंगे, जीवन में बोलेंगे यीशु मसीह को क्यों मानते हो, आपका दानी पानी बंद हो जाएगा, तमाम प्रकार की परेशानियां आएंगी, तमाम प्रकार के जंगली जानवर आएंगे, बहुत सी बार सुकून का जीवन भी आ जाएगा। परंतु वो अंतिम जो चीज जो है, जो पहाड़ की चोटी पर मिलेगी परमेश्वर को देखने की, आप और हम मिस कर जाएंगे आधी दूर पर। मूसा हर समय परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाता था। अब्राहम को बोला तू पहाड़ की चोटी पर चला जा, वहां उपाय मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को जब रूपांतर हुआ वो पहाड़ के ऊपर गया। इसलिए परमेश्वर ने बोला पहाड़ पर चढ़ जाओ।